अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और उसमें हमने क्या किया था कि सी और डी की वैल्यू फाइंड कर ली थी। तो हम इस वीडियो में वहीं से कंटिन्यू करेंगे। अगर हम देखें सी को हमने इक्वेशन नंबर 4 से डिनोट किया था और डी को हमने इक्वेशन नंबर 5 से डिनोट किया था। हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, इक्वेशन 4 एंड 5 फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 हमारे पास जो c प्लस डी आयोटा था जिसको हमने इनवर्स डिक्लेयर किया था, उसकी वैल्यू आ जाएगी c प्लस डी आयोटा इज इक्वल्स टू, c की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा a ओवर a स्केयर b स्केयर प्लस d की वैल्यू हमारे पास आ गई थी माइनस b ओवर a स्केयर प्लस b स्केयर और साथ यहाँ पे आयोटा आ जाएगा। सो c प्लस डी आयोटा इज इक्वल्स टू a ओवर a स्केयर b स्केयर प्लस माइनस माइनस b ओवर a स्केयर b स्केयर आयोटा। ठीक हो गया स्टूडेंट। हमने अगर शुरू से हम देखें ना, जब से हमने लेक्चर स्टार्ट किया था कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से रिलेटेड, तो हमने वहां पे एक बात की थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर c plus d iota is called multiplicative inverse of a plus b iota if a plus b iota is equals to c plus d iota का आंसर 1 plus 0 iota आ जाए। मतलब वो हमने c plus d iota को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कह दिया था। अब हमने क्या फाइंड किया है कि बेसिकली जो c plus d iota है वो किसकी इक्वल है। तो वो सारी जो कैलकुलेशन थी वो हमने की, तो हमने देखा कि c plus d iota की वैल्यू जो है वो a ओवर a स्क्वायर प्लस b iota है माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी आयोटा की इक्वल है। और ये हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेंगे कि हम इसको किस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। एग्जांपल में एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। एग्जांपल कोई भी स्टूडेंट हम एक लेट कर लेते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एग्जांपल z है हमारे पास -2 -3 आयोटा और हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। स्टूडेंट जो यहाँ पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो रियल पार्ट होता है उसको a से डिनोट किया जाता है और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको b के साथ डिनोट किया जाता है। अभी हमने इनवर्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इनवर्स होता है इससे डिनोट किया जाता है और उसको फाइंड करने का फार्मूला अभी हमने प्रूफ किया है कि ए स्केयर बी स्केयर माइनस बी ओवर ए स्केयर बी स्केयर आयोटा। अगर आप देखें तो यहाँ हमने लिखा था ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर आयोटा। ए और बी वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ऊपर से हमने कंपेयर करके निकाल ली ए और बी की वैल्यू। उन वैल्यूज को इस फार्मूला में पुट करेंगे तो ए की वैल्यू है -2 ओवर -2 स्केयर प्लस बी स्केयर, तो बी स्केयर है -3 स्केयर माइनस बी की वैल्यू है -3 ओवर ए स्केयर मीन -2 स्केयर प्लस बी स्केयर है हमारे पास -3 का स्केयर, आयोटा एज इट इज आएगा। अब जैसे इसको सिंप्लीफाई करना है, इनवर्स ऑफ या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z विल बी इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाय -2 का स्केयर आएगा आपके पास 4 प्लस -3 का स्केयर 9, यहां से माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय -2 का स्केयर 4 प्लस -3 का स्केयर 9 आ जाएगा, साथ आयोटा आ जाएगा। z इनवर्स हमारे पास इक्वल आएगा -2 4 प्लस 9 13 आ जाएगा प्लस 3 यहाँ से भी 13 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा।
सो आपने देखा कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो उसका आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरह से फाइंड करेंगे, फार्मूले में ए और बी की वैल्यूज, ए से मतलब रियल पार्ट, बी से मतलब इमेजिनरी पार्ट पुट करेंगे। सो हमारे पास रिजल्ट के तौर पर एक कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा जिसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द ओरिजिनल कम्प्लेक्स नंबर जी कहेंगे। अच्छा, इससे रिलेटेड एक नया मेथड भी हम देख लेते हैं। एक तो हमने ये प्रॉपरली इसको ड्राइव किया कि कम्प्लेक्स नंबर किस तरह का, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरह फाइंड करते हैं। एक और मेथड है, शॉर्टकट मेथड आप इसको कह सकते हैं। उसके लिए हम अगेन एक एग्जांपल लेंगे और एक कम्प्लेक्स नंबर कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल z इज इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा है। अब अगर मैंने इसका कम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना हो तो मैं उसको सिंपल क्या लिखूंगा, 1/z। z की वैल्यू क्या है, 2 + 3 आयोटा। स्टूडेंट आपको पता है कि जब भी डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर आता है तो हम उसको रेशनलाइज करते हैं। तो 2 - 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा यहां पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। सो z इनवर्स विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा 2 - 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा ओवर, आप देख सकते हैं a + b, a - b इक्वल्स टू a² - b², a² - b² की इक्वल होता है। z इनवर्स आ जाएगा 2 - 3 आयोटा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। सो z इनवर्स आ जाएगा 2 - 3 आयोटा, 4 - 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। रीजन में साथ साथ लिख लिया करें कि आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होगा। सो z इनवर्स विल बी इक्वल्स टू 2 - 3 आयोटा ओवर 4 -9, मजीद सिंप्लीफाई करें तो 2 - 3 आयोटा, 4 + 9 आ जाएगा 13। z इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 2/13 - 3/13 आयोटा। सो ये हमारे पास क्या आ गया, कम्प्लेक्स नंबर z 2 + 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, और ये सेकंड मेथड है। पहला मेथड स्टूडेंट हमने क्या डिस्कस किया कि हमने प्रॉपरली उसको डेफिनेशन के थ्रू सॉल्व किया। शुरू से लेके हमने डेफिनेशन एक डिस्कस की। डेफिनेशन में हमने ये देखा कि कम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस किस तरह से होते हैं। अगर उनका आंसर 1 + 0 आयोटा आ जाए मल्टीप्लिकेशन के बाद तो हम उसको कहते हैं कि ये एक दूसरे के कम्प्लेक्स नंबर है। फिर हमने उस रिलेशन को यूज करके क्या किया, कम्प्लेक्स नंबर जो कि हमारे पास था c + d आयोटा, जिसको हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा था, उसकी वैल्यू फाइंड की तो आ गई a/a² + b² - b/a² + b² आयोटा। तो वो बेसिकली हमारे पास क्या था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर था। और सेकंड नंबर पे हमने क्या किया, एक शॉर्टकट मेथड अप्लाई किया जिसके थ्रू हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।